नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच मैं लेकर नया साल पे नई खुशखबरी आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि काफ़ी बच्चे जैसे सोच रहे होंगे कि नया साल आ गया है, अब क्या करें अपने जीवन में। तो यह याद रखिएगा, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि काफ़ी बच्चे 2 साल पढ़ाई छोड़, जैसे इंटर किए छोड़ दिए, 2-3 साल गैप हो गया। कुछ बच्चे बीए करके छोड़ दिए, फिर उसके बाद बीच जीवन में फिर दोबारा पढ़ाई क्षेत्र में आने लगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एमए करके फिर घर बैठ गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काम कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अब हमें इस साल अब पढ़ाई करना, तैयारी करना है। ठीक है, तो इन सब उद्देश्य को हम लेकर आए, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला टारगेट क्या है। कुछ बच्चे का जो जो मार्कशीट जो मिस्टेक हो गया, कुछ बच्चे ये सोचते जैसे कि हमने इंटर कर लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मिस्टेक हो गया तो उसके टेंशन लेके पड़े हुए हैं। बीए सर कर चुके थे लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बना, उसके चक्कर पड़े हैं। ठीक है, और कुछ वैसे लोग हैं जो इंटर करके छोड़ दिए, 2-3 साल सर गैप हो गया, पढ़े कैसे पढ़े। अगर आपके माइंड में चल रहा है, आत्मा पढ़ने के लिए कह रहा है, तो आप दोबारा रिटर्न आ जाइएगा इस क्षेत्र में, अखाड़े पे आइए और याद रखिएगा, सोचिए कम करिए ज्यादा। 100% आप सक्सेस रहेंगे। सोचें कम करें ज्यादा, आप 100% सक्सेस रहेंगे, इस बात को मान लीजिएगा। कोई चीज देखिए एकाएक नहीं आता ना, तो कभी कोई चीज जीवन में याद रखिएगा बहुत जल्दी आपको सफलता है। बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धीरे धीरे उस पर कार्य करना रहेगा। जो बच्चे अगर कमा कर पढ़ना चाह रहे हैं, कमाई भी करना चाह रहे हैं, कहीं जॉब प्राइवेट करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। ऑलरेडी ये बता दे रहे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए, आज की दुनिया में क्या है। जैसे शादी ब्याह में लड़की और लड़के देखने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन क्वालिटी पे कभी ध्यान नहीं दिए, उनके गुण पे ध्यान नहीं दिए, इनके अंदर काबिलियत क्या है ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार आज के समय में डिजिटल आ गया है। ठीक है, आप डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाए, डिजिटल पढ़ाया जाए, कॉपी पे पढ़ाया जाए, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको चीज कितना समझ में आता है। सबसे पॉइंट की बात यह है कि आप उसको कितना आपको समझ में आता है और अगला आपको इतना अच्छे से कैसे समझा ले जा रहा है, मायने वो रखता है। दोनों के तालमेल एकदम अगर अच्छे हैं तो याद रखिए आपके दिमाग में हर चीजें बैठेंगी। ठीक है, और ज्यादातर फोकस इस पे करिएगा कि आपको कोई चीज कितना समझ में आता है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा तो हर एक चीज आपके दिमाग बैठेगा। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो सन 2025 लगा हुआ है, ठीक है, इसको निर्धारित देखिए, जो सन 2025 से लगा हुआ है, ठीक है, जिंदगी में याद रखिएगा, समय जो बीत जाएगा फिर लौट के आएगा नहीं, और समय के अनुसार अगर आप चलेंगे तो जीवन में हमेशा सक्सेस रहेंगे। सन 2025 है और सन 2030 तक, सन 2030 तक, इनके बीच में जो बच्चे 5 साल का सफर जो है, 5 साल का जो सफर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो तैयारी करना चाह रहे हैं कि 26 से करेंगे, कुछ 25 से 21 नए साल से सोच रहे हैं, तो उन्हीं इसी को उद्देश्य में रखकर आपको नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें से यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ, रेलवे, बैंक, एसएससी, टेट, सीटेट, सभी क्षेत्रों का क्लास आपको मिलेगा। जितनी तैयारी क्षेत्र में अब आपको मायने रखता है, थंबनेल पे जैसा आप देख रहे हैं, आपको किस क्षेत्र में जाना है तैयारी करते हुए। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सर, थोड़ा आप तैयारी के बारे में बता दिए, किसके लिए कौन कौन सी डिग्री लगता है। तो देखिए, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से ले चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ नोट्स 25 से 30 तक के बीच के लिए दिया जा रहा है, जो आपके 5 साल के बीच का सफर है। आप इसमें अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। एसएससी वालों के लिए कम समय है, पीसीएस वालों के लिए 2-3 साल, प्री मेंस का समय लग जाता है, इसीलिए। ठीक है, आने वाले जो बच्चे इंटर अब की बार पास करेंगे, हाई स्कूल जो पास करेंगे, वो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए नोट से 5 साल के लिए नोट से बनवाया जा रहा है। 5 साल तक काम करेगा, याद रखिए। कुछ चीजें तो लाइफ टाइम के लिए काम करेंगी, कुछ चीजें अपडेट रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम बता रहे हैं। देखिए, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको क्लास ले चल रहा हूं। जैसे देखिए, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के लिए याद रखिएगा, आपको बीएड होना चाहिए और बीटीसी होना चाहिए और एएमए होना चाहिए। ठीक है, एएमए होना चाहिए। इसके लिए सर इंटर के साथ साथ बीए फाइनल होना चाहिए। अगर बीए फाइनल है तो आप बीएड बीटीसी किए हैं,
उसके बाद आप जूनियर प्राइमरी जिसमें जाना चाहते हैं, तो टीचर के लिए याद है, टीचर लाइन के क्षेत्र में जाने के लिए आपको इंटर के हो जाने के बाद 3 साल बीए फाइनल हो जाना चाहिए। जब आप बीए या बीएससी, जो चाहे बीए वाले अगर आर्ट वाले हैं तो बीए, साइंस वाले हैं तो बीएससी, चाहे बीए बीएससी अगर 3 साल जिनका फाइनल हो गया तब जाके वो बीएड बीटीसी का एंट्रेंस देंगे, और एंट्रेंस देने के बाद वो नाम लिखवाएंगे, तो 2 साल का बीएड या बीटीसी का कोर्स होगा। ठीक है, तो 2 साल का बीएड जब बीटीसी क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको पेपर देना पड़ेगा टेट। किसी के जब टेट है तो सी टेट है, सुपर टेट है, तो ये सब के बारे में आगे हम चल के बताएंगे। तो आप इसके बाद आप टीचर तब बनेंगे पेपर क्वालिफाई होने के बाद, ये सब इसके बाद आपको देखिए। और जो पीजीटी का देना चाहते हैं वो भी टीचर लाइन में, पीजीटी के लिए याद रखिएगा आपका एमए होना चाहिए, बीए या एमएससी, बी साइंस वाले एमए, और जो आर्ट वाले हैं साइंस वाले जो है एमएससी, और आर्ट वाले जो है एमए। अगर ये आपके पास हो जाता है तो इसका मतलब आप पीजीटी दे सकते हैं। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो इस समय भर्ती आया हुआ है। ठीक, तो इसके बारे में जानिए। इसके लिए एमए फाइनल होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। बीएड बीटीसी की कोई जरूरत नहीं इसमें, ना तो बीएड ना तो बीटीसी अभी तक नहीं मांगा गया है, आगे चलकर हो सकता है जोड़ा जाए। ये टीचर लाइन में जाने के लिए है। ठीक, और अगला देख लीजिएगा। अगला आपको हम बता रहे हैं, जो बच्चे देखिए एक चीज और बता रहे हैं, जो बच्चे जैसे इंटर करने के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दिए, बीए करने के बाद 1 साल 3 साल छोड़ दिए हैं, तो ऐसा टेंशन ना लें, हम उसके रास्ते आपको बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। क्या करना है, आप नाम लिखवा लीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके आप तैयारी के क्षेत्र में लगे रहिएगा। एक ही दिन में नहीं पा जाएंगे, ना ही दिन में कोई चीज तैयार हो पाएगा, धीरे धीरे कंटिन्यू आपको लगेगा, समय लगेगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, नाम लिखवा लीजिएगा धीरे धीरे, और उस नाम लिखवाने के बाद उसको भूल जाइए, बस खाली नाम चलता रहे दिमाग, बाकी आप तैयारी जो टारगेट बना रखे उसके क्षेत्र में काम करते रहिएगा। ठीक है, अब इंटर के बाद से देखिए क्या क्या है, जैसे एसएससी देख सकते हैं, रेलवे देख सकते हैं। ठीक है, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इसके लिए बीए होना चाहिए, याद रखिएगा, यूपीएसआई। ठीक है, और याद रखिएगा इसके साथ साथ अग्निवीर, ये सब हाई स्कूल इंटर लेवल से रहते हैं, ये सब एग्जाम आप देख सकते हैं। ठीक, और जैसे वीडियो हो गया, वीडियो लेखपाल की तैयारी करने के लिए, लेखपाल की तैयारी करने के लिए, और जैसे मान लीजिए मंडी परिषद, मंडी परिषद के लिए हो गया, और मान लीजिए वन रक्षक के लिए हो गया, वन रक्षक। तो किसी विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सब जो आते हैं यूपी 5380 में आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये सब चीजें अगर आप इस क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये भी आपको अधिकारी रैंक पे छोटे लेवल के ना, लेकिन याद रखिए इसके साथ बीए फाइनल होना चाहिए, सिर्फ बीए होना चाहिए, उसके बैचलर डिग्री के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इंटर होना चाहिए, और कुछ कुछ पोस्टर ऐसे हैं जिसमें याद रखिए एसएससी में आपका इंटर फाइनल है, इसमें इंटर है। अग्निवीर हो गया, अग्नि जो वीर हो गया। ठीक है, आर्मी हो गया, आर्मी। इन सब क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो इंटर फाइनल होना चाहिए, और इन क्षेत्र में आना चाहते हैं तो याद रखिएगा ये आपको क्या करना होगा, इसमें आपको बीए फाइनल होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे हम कुछ और बता रहे हैं आपको। पहले मैं आपको तैयारी क्षेत्र में बता दूं, उसके बाद तब क्लास आपको कंटिन्यू बता रहा हूं। अब देखिए कुछ चीजें जैसे यूपीएससी है, और बीपीएससी है, और पीसीएस है, और समीक्षा अधिकारी है, आरओ है। तो इनकी तैयारी करने के लिए आपको याद रखिएगा बीए इनके लिए भी फाइनल होना चाहिए, बीए फाइनल होना चाहिए। इसके लिए ना बीएड चाहिए ना बीटीसी चाहिए, याद रखिएगा। आप चाहे बीएससी फाइनल हो, बीए फाइनल हो चुका हो 3 साल का, चाहे बीएससी हो गया हो, दोनों में से, चाहे साइंस वाले आर्ट वाले जो भी है, इसके लिए याद रखिएगा इसमें तो प्री और मेंस सब होंगे। ठीक है, इसमें प्री और मेंस होंगे, एक पेपर प्री का होगा और फिर मेंस होगा, मेंस होगा। लेकिन याद रखिएगा प्री और मेंस जो होंगे सिर्फ यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस और लोअर पीसीएस के अंतर्गत ये सब आए, प्री मेंस और प्लस। याद रखिए इन तीनों के लिए, याद रखिएगा इन तीनों के लिए प्लस इंटरव्यू होगा। इंटर क्या होगा, इंटरव्यू होगा।
व्यू भी होगा। बाकी इनके लिए सिर्फ प्री मेंस होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ इनके लिए प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है, मेंस होगा। ये सब अधिकारी आप डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी इसके अंतर्गत आप आ जाएंगे। रिव्यू अफसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी इसके अंतर्गत आप है। इसके लिए बीए फाइनल होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आ रहा है, इतनी चीज हम बता चुके हैं, अब आपके दिमाग में बैठ रहा सर कि इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सर कोर्स कैसा होगा, कौन कौन से किताबें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो आपको मैं एकदम आपकी अभी तैयारी के क्षेत्र में बताया हूं। अब इस क्षेत्र में आपको किस क्षेत्र में जाना है, ठीक है। अब अपने मन से इसको चुन लीजिएगा, और हर एक क्षेत्र में जाने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का समय चाहिए। तब याद रखिएगा, बड़ी चीजें पाने के लिए बड़ा समय लगता है, ठीक है। जैसे 80-90 हजार, 60 हजार रुपया जो सरकार वेतन देगा, बैठा के नहीं देगा, ठीक है। पैसा कमाना चाहते तो आज शुरू कर दो, आज कमाना शुरू हो जाएगा। लेकिन आराम से जो कमाना चाहोगे तो आराम से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। बस आप लोग से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो नए साल के अवसर पर इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करिएगा। जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको मैं खुद मोटिवेट करूंगा, खुद पढ़ाऊंगा, खुद बताऊंगा। और इस जो आपको निःशुल्क क्लास दिया जाएगा, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसके लिए कैसे, कौन कौन से तैयारी करने के लिए कौन कौन से बुकें पढ़ना होगा, ठीक है। धन्यवाद।